अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं हूँ किरामतुल्लाह। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिक्स एंड हिज जीनियस। तो ये कैसे जीनियस हुआ ऑफ एलिज़ाबेथन एरा, जो रेनेसेंस पीरियड आया था, उस पीरियड में ये कैसे जीनियस कहा जाता है ग्रेटेस्ट राइटर एलिज़ाबेथन एरा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेन जॉनसन जो है एक पोएट है, और जिसने अपने पोएम में टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवर ऑथर ऑफ विलियम शेक्सपियर, इन्होंने एक पोएम लिखी थी। वो कहते हैं कि शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर किसी एज के हिसाब से नहीं जाने जाते, लेकिन वो हर एज के लिए है। विलियम शेक्सपियर जो कि एक ड्रामाटिस्ट है, ब्रिटिश राइटर है, प्ले राइट है, एंड द ऑथर एंड द एक्टर ऑफ एलिज़ाबेथन एरा। वो एक्टर भी है। ही वॉज बोर्न इन स्टेटफोर्ड जो है एक विलेज का नाम होता है, अपॉन एवन जो है रिवर का नाम है। तो ये यहाँ पे पैदा होता है। और विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। बार्ड का मतलब होता है पोएट, और एवन जो है उस जगह का। एंड ही आल्सो कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। और विलियम शेक्सपियर एक नेशनल पोएट भी हैं इंग्लैंड के, और इसने बहुत जो है कंट्रीब्यूशन करी है एलिज़ाबेथन एरा में। और इसने ही गेव सोल टू द ड्रामा, और अपना कहा जाता है कि सोल ड्रामा के अंदर जो है दिया है। मतलब बहुत लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ही डिड ऑन दिस टाइम। तो ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है। ही वाज बोर्न इन 1564 में पैदा होते हैं। ही वाज आल्सो कॉल्ड बैप्टिस्ट 26 ऑफ अप्रैल 1564। इसको बैप्टिस्ट भी कहा गया 26 अप्रैल में 1564 में। और इसके फादर का नेम जो है जॉन शेक्सपियर है, और इसकी मदर का नेम मैरी आर्डन है। और ही वाज थर्ड ऑफ 8 सिबलिंग्स में से एक जो है वो तीसरे नंबर पर जो है विलियम शेक्सपियर है। इसकी एजुकेशन जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन द एज ऑफ 7 और 6 एट स्टेटफोर्ड ग्रामर स्कूल। देन ही विड्रॉ हिज एजुकेशन। इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन को विड्रा किया इन द एज ऑफ 14 इन 1577 में, ड्यू टू हिज पेरेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उसके माँ बाप जो थे उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे थे फ़ीस की, तो इस वजह से इन्होंने स्कूल ये नहीं पढ़े, और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हैं। दोस्तों, आपको अभी मैं इस पेज से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो जो उसमें लिखा था तो यहाँ तक मैंने लिखा, और दूसरा यहाँ से पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं अपने। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। एजुकेशन बट इंस्टीड ऑफ इट्स हिज नॉलेज was very fast, and Ben Jonson says about his he learned less Latin and small Greek. इसकी एजुकेशन भरपूर मतलब नहीं थी, लेकिन इसका माइंड जो है बहुत जीनियस, ये एक जीनियस पर्सन था। तो इसको बहुत सारी नॉलेज थी। इस हिसाब से बेन जॉनसन कहते हैं ही लर्नड लेस लैटिन एंड स्मॉल ग्रीक। तो शेक्सपियर का कैरियर पर देखते हैं। तो शेक्सपियर स्टार्टेड हिज कैरियर एज एन एक्टर।
एक्टर के तौर पर अपना करियर का शुरुआत करते हैं। ही वेंट फ्रॉम स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन टू लंदन। वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन से लंदन जाते हैं। अब द पर्पस ऑफ एक्टिंग का पर्पस लेकर, मतलब उसका वो ड्रामा परफॉर्म करना होता था। ही स्टार्टेड एक्टिंग इन दी ग्लोबल थिएटर के अंदर इन्होंने अपने जो है स्टार्ट किया। ही रोट हिज वर्क एंड आल्सो परफॉर्म्ड हिज वर्क्स। वो खुद लिखते थे और ख़ुद ही परफॉर्म करते थे बाय हिमसेल्फ। ही वॉज आल्सो अ पार्ट ऑफ चैम्बरलैंड कंपनी। वो चैम्बरलैंड कंपनी के जो है पार्ट भी थे, मतलब वहाँ पे उनका जो है काम भी था कंपनी के अंदर। विच वॉज लेटर गिविंग द नेम ऑफ किंग्समैन बाय जेम्स 1603। उसके बाद जो है एक किंग्समैन नाम रखा गया इसका कंपनी का। पहले चैम्बरलैंड कंपनी था जेम्स ने 1603 में। अब इसकी राइटिंग्स पर देखते हैं कि शेक्सपियर फर्स्ट प्लेस वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल स्किल। शेक्सपियर का पहले जो यूज़ होता था, राइटिंग्स होती थी या ड्रामा लिखते थे, तो पहले जो उसकी थी कन्वेंशनल स्किल ऑफ द डे। ही रोड देन इज अ स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज, मतलब फ़न के हिसाब से कॉमेडी हो गया या ऐसा कोई, उस लैंग्वेज में लिखते थे। देन ही रोड पोइट्री बाय यूजिंग कंसाइट्स एंड मेटाफोर। कंसाइट्स एंड मेटाफोर को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जो है पोइट्री लिखी। एंड यूज्ड रेथोरिकल लैंग्वेज जो है परसुएटिव राइटिंग को कहते हैं। जैसे हम किसी को कन्वेंस करते हैं, जैसे इमरान खान हो गया प्राइम मिनिस्टर हमारा, वो जो है एक परसुएट करता है, लोगों के अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उस लैंग्वेज में विलियम शेक्सपियर ने लिखा। डेट वाज रिटन फॉर एन एक्टर, जो कि एक्टर्स के लिए लिखी गई होती हैं। प्रोक्लेम रेदर देन स्पीक। तो अभी आपको मैंने बताया कि रेथोरिकल जो है डिफरेंट राइटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं और डिफरेंट वेज होता है। अब देन ही एडोप्टेड द ट्रेडिशनल स्टाइल, जिसको हम रवायती जो है अंदाज कहते हैं। हिज ओन पर्पस द ओपनिंग ऑफ सोलोलॉकी ऑफ रिचर्ड। इन्होंने रिचर्ड जो है उसमें 3 सोलोलॉकी का इस्तेमाल किया है। इट्स रूट्स इन द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ वाइज इन मेडिवल ड्रामास। उन्होंने मतलब सोलोलॉकी क्या होती है कि सोलोलॉकी के अंदर जो इंसान होता है वो खुद से बात करता है, और सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, मतलब इंटरपर्सन एक्टिविटी होती है। जो एक बंदा होता है, जैसे मूवीज़ में होता है कि मतलब वो अब खुद ही सोचते हैं कि यार अभी मुझे कल जो है ये काम करना है, लेकिन वो ये काम करूँगा तो मुझे जो है इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से वो खुद से बात करता है। तो रिचर्ड के अंदर 3 लिखा है। और इन हैमलेट ही यूज 7 सोलोलॉकीज़ जो है 7 सोलोलॉकीज़ इस्तेमाल करता है। वन ऑफ द बेस्ट जो है नावल है हैमलेट, जिसने विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। ही रोट पोइट्री इन ब्लैंक वर्ड्स, और जो पोइट्री है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखता है। कंपोज इन iambic pentameters. The blank of his early play different from his later play. इसके जो ब्लैंक वर्ड्स थे जिसमें ये लिखते थे, तो शुरुआती से अभी कुछ डिफरेंट्स हैं। बेन जॉनसन कहते हैं द सोल ऑफ द एज, मतलब जो विलियम शेक्सपियर है वो सोल ऑफ द एज है। और 4th सोलोलॉकी उसकी जो फेमस है, हिज ड्रामा आल्सो वेरी फेमस। उसका ड्रामा जो है हैमलेट बहुत फेमस गया तो ड्यू टू हिज यूज़ ऑफ सोलोलॉकीज़ एंड मोनोलॉग और सोलोलॉकीज़ जिस इन्होंने लिखी और बताई कि उसके टू बी और नॉट टू बी, डेट इज़ अ क्वेश्चन, डेट वाज द मोस्ट फेमस सोलोलॉकी ऑफ
शेक्सपियर इन हैमलेट ड्रामा, द फेमस सोलोलिकी ऑफ हिज ट्रेजेडी हैमलेट। हैमलेट के अंदर ट्रेजेडिक जो है एक नावल है, मतलब जिसके अंदर सोलोलिकीज 7 सोलोलिकीज राइट करता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी सोलोलिकीज उन्होंने बताई है। तो प्लेस के बारे में देखते हैं कि प्लेस शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स and 37 plays and two long narrative poems he wrote. He wrote not only comedies but also tragedies. उन्होंने tragedies के बारे में बताया, मतलब लिखा, comedies लिखी और sonnets लिखे, short poems लिखे, historical plays लिखे। शेक्सपियर की स्टेंजा पर फोकस करते हैं। शेक्सपियर की स्टेंजा, शेक्सपियर रोट वर्क इन वर्स फॉर्म, जैसे पहले बताया। ही डिड नॉट फॉलो द कनेक्ट स्टाइल ऑफ हिज एज, बट ही रोट सोनेट्स इन 3 क्वार्टेट्स एंड 1 कपलेट। 3 क्वार्टेट और 1 कपलेट में लिखते हैं, मतलब जो 3 क्वार्टेट, एक क्वार्टेट होती है वो 4 लाइन्स की होती है। अगर 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो 12 हो गई और 2 कपलेट्स मिलाएं तो 14 हो गई। तो उसकी जो है राइम एंड स्कीम जो है वो इस्तेमाल करते थे ऑफ हिज सोनेट्स, जैसे कि ए बी ए बी सी डी और ई एफ जी जी। एंड इट इज़ कॉल्ड द शेक्सपियरियन स्टेंजा, जिसको हम शेक्सपियरियन स्टेंजा कहते हैं। उसकी फेमस सोनेट्स जो है, ही फॉलोज द राइम स्कीम इन हिज सोनेट्स, शैल आई कंपेयर विद द समर्स डे। ये एक शेक्सपियर की स्टेंजा है। अब हम देखते हैं कि शेक्सपियर की कंट्रीब्यूशंस। तो हिज राइटिंग आर यूनिक, no doubt his writings are unique. Other, his style is diversified due to his learning. He also influenced from the Renaissance spirit. और जो एलिजाबेथन पीरियड आया, जो अभी का रोमांस का पीरियड आया, इसमें जो है बहुत सारे काम इन्होंने किए, बहुत सारी जो है उन्होंने ड्रामास प्लेस लिखे और सोलोलुकीज़ का इस्तेमाल किया। His life experience could also be seen in his styles, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी के तजुर्बात इसकी राइटिंग स्टाइल में दिखे जा रहे हैं। His dramas can be divided into 2 categories और 3 categories, सॉरी, क्यों इसके ड्रामास जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि पोएटिक ड्रामा, रोमांटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा में क्या होता है, ही रोट ड्रामा इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस, वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे पोएट्री वगैरह या कोटेशंस वगैरह या इस तरह की चीज़ें हो गई। और रोमांटिक्स ड्रामा में क्या होता है, इन दिस रोमांटिक ड्रामा द थीम ऑफ लव होता है, थीम ऑफ जो है रोमांस होता है, और कुड बी सीन इन हिज ड्रामा बेस्ड ऑन लव स्टोरीज लाइक रोमियो और रोमियो एंड जूलियट, जो है इसकी रोमांटिक ड्रामा है। और तीसरा है एलिजाबेथन ड्रामा। ही रोट ड्रामा ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन एरा के टाइम पीरियड में जो है उन्होंने ड्रामा लिखा। सो हिज ड्रामा आर कॉल्ड द एलिजाबेथन ड्रामास। हॉरेंड ब्लूम जो है वो कहते हैं कि ही एग्जिस्ट इन ऑल लैंग्वेजेस, वो हर लैंग्वेजेस में समाये हुए हैं। और उसके प्लेस को देखते हैं। द फेमस ट्रेजेडी इंक्लूड द किंग लियर और रोमियो एंड जूलियट एंड कैम्बरलैंड एंड ट्रायलस, क्रेसिडस एंड सो ऑन। ही removes comedies was As You Like It and he removes, जैसे कि इन्होंने कॉमेडीज़ लिखा, एज यू लाइक इट लिखा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द मर्चेंट ऑफ जो है द मर्चेंट ऑफ क्या वेनाइस, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट,
1611 the merry wives of Windsor much ado about his nothing. उन्होंने ये भी लिखा and so on. He also write 2 long narrative poems which was called the Venice and Adonis 1593 and the Rape of Lucere 1594. और बैन जॉनसन इनको कहते हैं कि says about his I love the man and do honor his memory as much as any. तो यहाँ पे इसका जो है विलियम शेक्सपियर का जो है ख़त्म हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि शेक्सपियर हैज़ अ ड्रामाटिस्ट एंड जीनियस ड्रामाटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एरा का जो भी बताया कि शेक्सपियर जो है बहुत फेमस ड्रामाटिस्ट थे, प्ले राइट थे, बैप्टिस्ट थे और उन्होंने सोलोलॉजी का इस्तेमाल किया। टू बी और नॉट टू बी 7 सोलोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, 3 सोलोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, राइम स्कीम में लिखते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आगे भी बहुत काम होगा इसी वीडियो जो है इस कोर्स और एकेडमिक कोर्स पर। तो इंशाल्लाह प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।